मित्रों, श्री राधे राधे। आज हम ये जानेंगे हमें भगवान की स्तुति कैसे करनी चाहिए। और जब हम स्तुति की बात करते हैं तो श्री गर्ग संहिता में दी हुई एक स्तुति हमें याद आती है, जिसे अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए की थी। जब अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को गोकुल नंदगांव से लेकर के मथुरा के लिए जा रहे थे, मथुरा के नजदीक पहुंचकर एक उपवन के पास भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ रोककर यमुना नदी में गए और यमुना जल का पान किया, और जलपान करने के बाद वो पुनः रथ में आकर के बैठ गए। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से अनुमति लेकर यमुना जल में स्नान करने की इच्छा जाहिर की। वो यमुना जल में स्नान करने के लिए गए। उन्हें वहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन हुए। वो चकित हो गए, भागे भागे रथ के पास आए तो देखते हैं कि रथ में भी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी बैठे हुए हैं। पुनः वो यमुना नदी में गए और वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आपस में बातें कर रहे हैं। अक्रूर जी को अनुभव हुआ कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये पूर्ण परब्रह्म परमात्मा भगवान है। उस समय उन्होंने जो भगवान की स्तुति की, हे जगन्नाथ, हे श्याम सुंदर, आपको बारंबार नमस्कार है। मेरा मन सदा आपके चरणार विंदों में लगा रहे, मेरे दोनों नेत्र आपके भव्य धाम के दर्शन करने में संलग्न रहे, मेरे कान सदा आपकी कथा सुनते रहें, मेरी जीवा मेरी वाणी सदा आपके गुणगान करती रहे, मेरे दोनों हाथ सदा आपकी सेवा में तल्लीन रहे। इस प्रकार उन्होंने जो स्तुति की, अगर इस स्तुति को हम और विस्तार दें और सरल तरीके से करें तो हमें इस प्रकार से रोज भगवान की स्तुति करनी चाहिए। हे श्याम सुंदर, मेरा मन सदा आपके चरणार विंदों का चिंतन करता रहे, मेरे दोनों नेत्र सदा आपके दर्शन करते रहे, मेरे कान सदा आपकी कथा सुनते रहें, मेरी जिह्वा मेरी वाणी सदा आपके भजन गाती रहे, आपका गुणगान करती रहे, मेरे दोनों हाथ सदा आपकी सेवा में तल्लीन रहें, मेरे हृदय में सदा आपके चरण कमल विराजित हों, मेरे उदर सदा आपकी एकादशी का व्रत करते रहें, और मेरे चरण चल चल कर आपके धाम आएं और आपके धाम की परिक्रमा करते रहें। इस प्रकार से यदि आप रोज स्तुति करेंगे, आप अपने हर अंग को इस स्तुति में भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। विश्वास मानिए, भगवान कि अनन्य प्रेम अनन्य भक्ति आपको प्राप्त होगी। किसी भी बहुत लंबे श्लोक और बहुत लंबे मंत्र के जाप की आवश्यकता नहीं है। भगवान भावों से प्रसन्न होते हैं, और आपने जब अपने हर अंग को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया तो भगवान की बहुत अनन्य भक्ति और प्रेम आपको प्राप्त होगा। विश्वास मानिए, एक बार करके देखिए, चमत्कार होगा। श्री राधे राधे।